हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, आज हम एक फर्टिलाइजर बनाने जा रहे हैं जिसकी पावर बहुत अधिक होगी। यानी सर्दियों के लिए ये फर्टिलाइजर बहुत ही ज़बरदस्त होता है प्लांटों के लिए, चाहे परमानेंट प्लांट हो और चाहे सीजनेबल प्लांट हो। उसके अंदर इस सर्दियों के अंदर इस खाद को आप डाल के देखिए। इस फर्टिलाइजर को जो लिक्विड फॉर्म में बनाऊंगा, ऐसा फर्टिलाइजर हर प्लांट के अंदर डालते हैं तो उसकी सर्दियों के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है। क्योंकि ज़्यादा सर्दी की वजह से प्लांट ग्रोथ को बंद कर देता है। यानी पाला वगैरह जब पड़ने लगता है तो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, बहुत ही स्लो ग्रोथ हो जाती है। चाहे वो परमानेंट प्लांट हो और चाहे सीजनेबल प्लांट हो, दोनों प्लांटों की ज़्यादा ठंड से वो उसकी ग्रोथ जो है वो रुकने लगती है। तो ऐसे टाइम के लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा काम करता है कि अगर इस फर्टिलाइज़र को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्लांट ज़्यादा सर्दी के अंदर भी बहुत अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। ये एक ज़बरदस्त किस्म का फर्टिलाइज़र है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं हर किस्म के, यानी नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी और काफ़ी किस्म का। यानी इसके अंदर बहुत ही अच्छा ये काम करता है, ख़ास तौर से सर्दियों के लिए। जो प्लांट बिल्कुल ग्रोथ ना ले रहा हो, आप इस फर्टिलाइज़र को अगर देंगे तो आपका प्लांट फौरन ग्रोथ करने लगेगा। सर्दियों में जो रुका हुआ प्लांट है, सर्दी की वजह से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उसमें आप इसको डाल दीजिए। चाहे कोई सा भी प्लांट हो आपका, सीजनेबल हो और चाहे परमानेंट हो। अडेनियम के लिए भी ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। यानी अडेनियम में अगर आप दे देंगे इसको तो आने वाले टाइम पर बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी बहुत अधिक करेगा। तो अडेनियम के लिए ख़ास तौर से ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है और सर्दियों में ख़ास तौर से इसको दे सकते हैं। जिस टाइम पे आपको पानी देना है अडेनियम के अंदर 10-15 दिन के बाद या 8 दिन के बाद जब भी देना हो, तो आप इस फर्टिलाइज़र का अगर पानी देते हैं तो आपका अडेनियम बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा, हेल्दी रहेगा और जो है रूट को चलाना शुरू कर देगा। यानी रूट उसके चल पड़ेंगे, पौधा जो है ग्रोथ पकड़ लेगा फौरन, चाहे कितनी भी ठंड पड़ रही हो। ये खासियत है इस फर्टिलाइज़र के अंदर। तो वो साथियों क्या चीज़ है, वो है साथियों सरसों की खली। सरसों की खली के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और बहुत अधिक फ़ायदा करता है सर्दियों में ये प्लांटों को। इस वजह से प्लांट के अंदर आप जो भी प्लांट हो, आप सरसों की खली का फर्टिलाइज़र बनाकर डालें। तो साथियों, मैं बना तो काफ़ी लोग रहे हैं, हर तरीके से बना रहे हैं। और क्या करा है कि आपने सरसों की खली ली और इसको भिगो दी और 3-4 दिन के बाद उसमें पानी एक्स्ट्रा मिलाकर और डालना शुरू कर दिया। लेकिन आज हम जो फर्टिलाइज़र बना रहे हैं वो भी सरसों की खली का ही बना रहे हैं, लेकिन उसको हम डबल ताकत का कर देंगे। यानी इतनी हाई पावर कर देंगे कि सरसों की खली से भी दूनी ताकत उसके अंदर पैदा हो जाएगी। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ हम और मिलाएंगे वो आपके सामने हम शेयर करेंगे। तो एक तो सरसों की खली आती है जो चिप्स टाइप के होते हैं, यानी जो कोल्हू से निकलती है सरसों पेड़ के, वो चिप्स टाइप की आती है। तो वो कुछ लोग उसको भिगो दें, वो भी भिगो सकते हैं आप अच्छी तरीके से। और कुछ लोग जब ज़्यादा गार्डनिंग में ये इस्तेमाल होने लगी है सरसों की खली, तो कुछ लोग इसको पीस के, इसको बारीक करके और पॉलीथीन में 1-1 किलो का पैकेट बनाकर और वो नर्सरियों में बेचने लगे हैं इसको। तो काफ़ी लोग उसको भी खरीदने लगे हैं, क्योंकि जो चिप्स वाली सरसों की खली है वो हर जगह मिलती नहीं है। लेकिन ये जो सरसों की खली है ये ऑनलाइन भी मिल जाती है, यानी पिसी हुई जो पाउडर फॉर्म में है वो ऑनलाइन भी मिल जाती है। प्लस नर्सरी वाले भी इसको रखते हैं सरसों की खली को, जो पाउडर फॉर्म में होती है। तो साथियों, हमारे पास भी पाउडर फॉर्म में ये सरसों की खली है। देखिए, ये पाउडर फॉर्म में हमने मंगवाई है। तो ये पाउडर फॉर्म में ये करीब 150 ग्राम के करीब ये खली है हमारे पास। तो इसका हम फर्टिलाइज़र आज बनाएंगे और वो भी डबल ताकत का, जो पौधे में डालते ही बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ करेगा। चाहे अडेनियम के अंदर डालें और चाहे आप सीजनेबल प्लांट में डालें। तो सीजनेबल प्लांट के तो लीव्स इस तरीके से काले स्याह हो जाएंगे, बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, एकदम बुशी हो जाएगा आपका प्लांट। बहुत ही प्यारा काम करता है। और ख़ास तौर से जैसे कि पिटूनिया वगैरह है या सीजनेबल जो भी प्लांट हैं, या आपका जेरेनियम है उसके अंदर भी डाल सकते हैं, या आपका ये स्ट्रॉबेरी वगैरह, स्ट्रॉबेरी के अंदर बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत प्यारा काम करता है। स्ट्रॉबेरी के अंदर अगर आप डाल देंगे
तो इतनी लटके स्ट्रॉबेरी आएगी, पौधा बुशी हो जाएगा, घना हो जाएगा, बहुत तेजी से स्ट्रॉबेरी के अंदर ये अच्छा काम करता है। तो साथियों, ये पाउडर फॉर्म में हमारे पास है, तो इसका हम बनाएंगे। तो उसके लिए क्या काम करना चाहिए, क्योंकि एक तो प्लास्टिक पोट के अंदर या बाल्टी वगैरह में लोग भिगो देते हैं, तो ऐसा न करके आप मिट्टी का इस तरीके का पोट तैयार करें। यानी कोई घड़ा वगैरह चाहे बड़े साइज का हो और चाहे छोटे साइज की मटकी हो। ये मटकी है हमारे पास, बहुत अच्छा साइज है इसका। ये करीब इसके अंदर 2 लीटर के करीब पानी आ जाएगा, लेकिन हमने 2 लीटर पानी नहीं डालना है, इस खली के हिसाब से पानी डालना है। क्योंकि ये खली जो है वो फूलती है और गैस बनाती है, तो थोड़े से पानी में ही ये पूरा ऊपर तक भर जाएगा। और उसको घड़ी घड़ी हिलाते रहें आप। जब इसको आप भिगोएं पानी के अंदर, तो उसको दिन में 2-3 बार उसको अच्छी तरीके से हिला दें। और कम से कम ये 3 दिन तक जब भीगती रहेगी, फूल जाएगी, खूब डिकम्पोज हो जाएगी, तब 3-4 दिन के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस मटकी के अंदर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर पहले हम डालते हैं करीब ये 1 लीटर के करीब पानी है, तो इस पानी को हम इस मटकी के अंदर डाल देते हैं। क्योंकि मिट्टी के बर्तन के अंदर ये फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा तैयार होता है और बहुत ही इसके अंदर पावर अच्छी होती है। इस वजह से मिट्टी के बर्तन में अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र आपका बनके तैयार होगा। तो इस इतने पानी के अंदर हम ये खली डाल देंगे। हमने ज़्यादा पानी भी नहीं लिया है, क्योंकि इसके अंदर तो कम से कम 2 लीटर पानी आएगा, लेकिन हमने सिर्फ 1 लीटर पानी लिया है। बस थोड़ा सा देखिए, इसके पेंदी में ही लगा हुआ है, और इसके अंदर ये हम अपनी खली डाल देते हैं। अब इस खली को अच्छी तरीके से इसमें घोल दीजिए किसी चीज़ से। ये सही से जब घुल जाएगी तो आप इसको रख दें। तो साथियों, इसको मिट्टी के ही बर्तन में बनाएं। आप इस तरीके का आपको मिल जाए तो सही है, और इससे बड़ा है, घड़ा टाइप का है, तो वो भी बहुत सही है। और आप ज़्यादा तादाद में भी बना सकते हैं। मैं तो थोड़ी कम बना रहे हैं इसलिए, क्योंकि हम पहले बना चुके हैं और दे चुके हैं 1 मरतबा, तो इस वजह से हम थोड़ी बना रहे हैं। जो हम आखिरी प्लांटों के अंदर जो हमारे कुछ सीजनेबल हैं और कुछ अडेनियम हैं, तो उनके अंदर हमने ये फर्टिलाइज़र देना है। इसलिए हम आपको बनाकर ये फर्टिलाइज़र दिखा रहे हैं कि इस तरीके से अगर आप सरसों की खली का फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सरसों की खली का पावर जो है वो डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से तो आप डाल दीजिए ये सरसों की खली का घोल इसके अंदर, इस मटकी के अंदर। ये घुलता रहेगा इसके अंदर, और 3 दिन के लिए इसको रख दें डिकम्पोज होने के लिए। अब साथियों, ये जो फर्टिलाइज़र है, ये देख रहे हैं ये क्या चीज़ है, और इसके साथ क्या करना है, इसके साथ ही दूसरे बर्तन के अंदर, वो चाहे कैसा भी हो, प्लास्टिक का हो या आपका लोहे का हो। हमारे पास ये देखिए लोहे का है ये जग, तो इस जग के अंदर हम इस फर्टिलाइज़र को डालेंगे। तो ये क्या चीज़ है, तो ये साथियों है डीएपी। ये डीएपी है, ये 1 टीस्पून के करीब ये डीएपी हमने ली है, और ये 1 टीस्पून ली है मैंने एक्सम सोल्ट। ये एक्सम सोल्ट और डीएपी दोनों 1-1 टीस्पून ली है। ये दूसरे पानी के अंदर हम इसके अंदर डालेंगे, और ये पानी जो है ये किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र का पानी है। ये भी करीब 250 ग्राम पानी है, ज़्यादा पानी नहीं है। अगला जब पानी हम इस फर्टिलाइज़र जब हमारा तैयार हो जाएगा, तब हम इसको ज़्यादा पानी के अंदर मिलाएंगे। कम से कम 20 गुना पानी लेंगे, यानी 20 लीटर पानी लेंगे। 20 गुना नहीं, बल्कि 20 लीटर पानी लेंगे, और 20 लीटर में इतना हम ये फर्टिलाइज़र मिलाएंगे। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल खाद बनकर तैयार हो रही है। अगर आप एक्स्ट्रा डाल देंगे या आपने वैसी डाल दी, तो आपके पौधे को ये जला भी सकता है। तो इस वजह से इसको हल्का कर लें, बिल्कुल ज़्यादा पानी मिलाकर, उसके बाद में अपने प्लांट के अंदर इसको डालें। तो ये डीएपी जो है वो हम किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र के अंदर ये दोनों खादें डालते हैं। ये डीएपी भी और एक्सम सोल्ट भी, ये 1-1 टीस्पून हमने लिया है, और 20 लीटर पानी में ये घुलेगा। तो ये देखिए आप, 1 टीस्पून 20 लीटर पानी में मिलेगा। और जो भी 20 लीटर पानी आप कितने प्लांटों में देंगे, तो ये देख लीजिए कम से कम 250-300 प्लांट में 20 लीटर पानी भी बच रहेगा। यानी इतना पानी हो जाएगा। वो आप ये नहीं कि ज़रूरी कि एक ही दिन में दे दें सारा, आप उसको रोक लें, जितना दे सकते हैं प्लांटों में उतना देते रहें, बाद में उसको रोक के 2-4-6 दिन तक देते रहें। और प्लस जब खाद आपकी तैयार हो जाए तो उसके अंदर फंगिसाइड का पानी ज़रूर मिलाएं।
तो इस तरीके से हम ये दोनों चीज़ें जो हैं वो लगभग 3-4 दिन के लिए इसको रख देंगे। अब इसके अंदर ये डिकम्पोज होती रहेगी 3 दिन या 4 दिन तक, और प्लस ये जो हमने फर्टिलाइज़र है ये भी हमारा DAP का, ये भी अच्छी तरीके से 3 दिन तक घुलता रहेगा इसके अंदर। जब ये अच्छी तरीके से इसमें घुल जाएगा तो इन दोनों खादों को हम उस 20 लीटर के पानी के अंदर मिला देंगे, दोनों खादों को मिला देंगे। तब इस जो सरसों की खली है इसकी पावर जो है वो 2 गुनी हो जाएगी। फिर हमारे प्लांटों में जिस प्लांट में ही पड़ेगी उस प्लांट की ग्रोथ तेजी हो जाएगी। तो साथियों अब मिलते हैं 3 दिन के बाद। तो ये सरसों की खली और DAP और एक्सम सोल्ट इसको भीगते हुए लगभग 4 रोज हो गए हैं। अब ये तैयार है बिल्कुल खाद हमारी, और इसको अब हम इस पानी के अंदर मिलाएंगे। ये देखिए ये मैंने 20 लीटर की बाल्टी है और इस बाल्टी को हमने भर लिया है, बस इतना खाली रखा है। जो मटेरियल हम इसके अंदर डालेंगे सरसों की खली का तो वो भी करीब 2-2.5 लीटर पानी है, DAP का पानी है वो भी इसके अंदर मिलाएंगे तो ये ऊपर तक भर जाएगी। बस थोड़ी बहुत खाली रहेगी ये, जो लगभग ये 18 लीटर के करीब या 16 लीटर या 18 लीटर के लगभग पानी होगा, क्योंकि ये बाल्टी जो है ये लगभग 20 लीटर की बाल्टी है साथियों। और इसको हमने लगभग भर लिया है, थोड़ा सा खाली रखा है मटेरियल डालने के लिए। तो ये हमारी अब ये देखिए फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार है, और इसको हम हल्का सा चला लेते हैं, क्योंकि ये 4 दिन मैंने रोज़ाना इसको चला के और इसको डिकम्पोज किया है। अब ये बेहतरीन किस्म का हमारा तैयार हो गया है पौधों में डालने के लिए। और इन दोनों खादों को मैंने अच्छी तरीके से चला लिया है। अब हम इस फर्टिलाइज़र को अपने खली और DAP को दोनों को हम इसके अंदर डाल देंगे। तो साथियों इस तरीके से आप इससे पानी के अंदर इस को मिला दीजिए। अब ये देखिए हमारा ये पानी तैयार हो गया है। इसको हमने ज़्यादा पानी में इसलिए मिलाया है कि ताकि इसकी जो हीट है वो थोड़ी कम हो जाए, नहीं तो अगर हम इसको थोड़ा गाढ़ा करके डालते, कम पानी में डालते तो पौधे को जला सकता था। अब ये बहुत बेहतरीन किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं आप, सीजनेबल प्लांट में डालें और चाहे फलोदार प्लांट में डालें और चाहे अडेनियम के अंदर डालें। लेकिन अडेनियम के अंदर जब भी साथियों डालें इसको तो इसके अंदर फंगिसाइड ज़रूर मिला लें, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में जो फर्टिलाइज़र देते हैं तो उसके अंदर फंगस का असर होता है। इस वजह से क्योंकि वो ज़्यादा डिकम्पोज नहीं होता है, क्योंकि असल में जो डिकम्पोज होता है वो लगभग कोई भी चीज़ हो 1 साल लग जाती है सही डिकम्पोज होने में। अगर 1 साल पुरानी कोई चीज़ डालेंगे तो वो तो जल्दी डिकम्पोज हो जाती है और उसके अंदर फंगस नहीं लगती है, लेकिन खली के अंदर खली जितनी पुरानी होगी उतनी ज़्यादा फंगस लगेगी। इसीलिए इसको 3-4 दिन ही भिगोते हैं और उसके बाद में ये पौधों में डालने लायक हो जाती है। तो ये देखिए कितना बेहतरीन किस्म का हमारा एक हल्का किस्म का फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। ये गमले में जाते ही इतनी हीट कर देगा कि फ़ौरन प्लांट की ग्रोथ शुरू कर देगा ये, और फिर ये 10 गुना पावरफुल खाद हो चुका है। इतना ज़बरदस्त किस्म की ये खली हो चुकी है कि इसके अंदर अब हम देखिए ये DAP और जो एक्सम सोल्ट है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से अब इसकी जो पावर है वो 10 गुना बढ़ गई है। ये बेहतरीन किस्म का NPK तैयार हो गया है। आप जिस प्लांट में भी डालेंगे वो उसकी ग्रोथ ज़बरदस्त किस्म की हो जाएगी। तो अब क्या करना है कि आप इतना पानी लीजिए और इसके अंदर फंगिसाइड डाल दीजिए। 1-1.5 टीस्पून के करीब इसके अंदर फंगिसाइड डाल दें आप इस तरीके से। ये हो गया, और इसको अच्छी तरीके से चला के घोल दें और फिर अपने इस फर्टिलाइज़र के अंदर मिला दें। अब ये प्लांटों में डालने के लिए तैयार है। अब चाहे आप किसी चीज़ में डालें आपके प्लांटों में फंगस भी नहीं लगेगी, क्योंकि सर्दियों में अक्सर पानी जल्दी सूखता नहीं है तो जल्दी से जल्दी प्लांटों के अंदर फंगस भी लग जाती है।
और ख़ास तौर से सरसों की खली में अक्सर फंगस लग जाती है। तो अब हम ये फर्टिलाइज़र हमारा प्लांटों में डालने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले हम इसको अडेनियम में डालना शुरू करेंगे। तो पहले तो ये अडेनियम के अंदर काफ़ी दिन से पानी भी नहीं दिया है, सूखे पड़े हुए हैं। तो इनके अंदर हम ये खाद दे देते हैं और ज़्यादा नहीं देना है, बहुत कम मात्रा में देना है, क्योंकि अभी ठंड बहुत पड़ रही है जिससे अडेनियम को नुकसान हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र जिस तरीके से दिया जाता है उसी तरीके से दें। ये एक फर्टिलाइज़र है, ये पानी नहीं है दरअसल, लेकिन पानी के साथ मिला हुआ है, इसलिए इसको पानी की मात्रा कम देनी है और फर्टिलाइज़र इसको मिल जाएगा, हीट इसको पूरे प्लांट को अच्छी तरीके से मिल जाएगी। ये सॉइल को जाकर इतनी गर्म कर देगा कि फ़ौरन प्लांट की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अब ये इंतज़ार नहीं करेगा फरवरी का, इसके अंदर फ़ौरन ग्रोथ, क्योंकि ये सॉइल को गर्म कर देता है। जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो सॉइल में वो सरसों की खली का जो फर्टिलाइज़र होता है ये टेम्परेचर को पूरा कर देता है और रूट इसके चलने लगते हैं। तो इसी तरीके से अपने सीजनेबल प्लांट में भी हम ये डालेंगे। और ये फलदार पौधा है शरीफे का, तो इसके भी काफ़ी पत्ते जल रहे हैं, तो इसको भी पाले का इसमें असर हो गया है, तो ये पाले का असर भी ख़त्म कर देगा। तो इसके अंदर भी हम ये फर्टिलाइज़र दे देते हैं खली का। और जिस अडेनियम में सीड पोट वगैरह आ रहे हैं ये देखिए, तो ऐसे भी अडेनियम के अंदर अच्छी तरीके से दे दीजिए खाद, क्योंकि इसको पानी की भी ज़रूरत है और फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत है। एक ये हमारा सीड पोट आ रहा है, तो इस प्लांट के अंदर भी वैसे थोड़ी सी तो मैंने दे दी है, लेकिन थोड़ी सी और दे देते हैं। तो साथियों, इस तरीके से सरसों की खली पावरफुल बना के आप अपने प्लांटों को दें इस टाइम पर, क्योंकि ठंड पड़ रही है और ठंड के टाइम पर ये फर्टिलाइज़र रामबाण का काम करता है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ होती है और सारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ होती है, बहुत प्यारी किस्म की। तो इस तरीके से आप बनाकर और अपने प्लांटों को ये फर्टिलाइज़र दीजिए और फिर देखिए कि कितनी प्यारी ग्रोथ आपके प्लांटों की हो रही है और कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये एक तरीके का NPK फर्टिलाइज़र इनको इस टाइम पर मिल गया है और बहुत ज़्यादा ये पोट के अंदर जाके सॉइल को गर्म कर देगा, जिससे रूट बहुत तेज़ी से भागेंगे और प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।